अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ गर्ल्स हाई स्कूल में खुश आमदीद। हम पढ़ेंगे आज पाकिस्तान के तबी खत्ताजात और इसमें हम पहाड़ी सिलसिले और सतह मुर्तफ़ा और सतह मुर्तफ़ा में सतह मुर्तफ़ा पोठवार पढ़ेंगे। तो सबक की तरफ आते हैं। खित्ता हमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ इलाका जात जिनकी सतह ज़मीन, आबो हवा, ज़री पैदावार और इंसानों के रहन सहन के तरीके वगैरह करीबन एक जैसे या मिलते जुलते होते हैं, खित्ता कहलाते हैं। तो पाकिस्तान के तबई खित्ता जात में शमाल और शमाल मगरबी पहाड़ी इलाका जात हैं, सतह मुर्तफ़ा पोठवार और सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान है, दरिया सिंध का मैदान है, सहरा या रेगिस्तान और साहिली इलाके हैं। तो आज हम बात करते हैं शमाल और शमाल मगरबी पहाड़ी इलाका जात की। नक्शा में दायरे के अंदर जो इलाका है वो पाकिस्तान का शमाल और शमाल मगरबी पहाड़ी इलाका है। पाकिस्तान के शमाल में बुलंद पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ है जिसे कोहे हिमालय कहते हैं। इसके शमाल और शमाल मगरब में कोहे कराकरम और कोह हिंदू कश हैं और मगरबी शाखों में कोहे सुलेमान और कोहे कीरथार शामिल हैं। ये नक्शे में आप देख सकते हैं कि कराकरम, हिमालय, हिंदू कुश और सुलेमान के जो सिलसिला पहाड़ी सिलसिले हैं उनको मुख्तलिफ रंगों से उजागर किया गया है। तो इसके अलावा कराकरम के पहाड़ पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात लद्दाख और गिलगित में फैले हुए हैं। ये पहाड़ बहुत बुलंद हैं। इनकी चोटियां गर्मियों के मौसम में भी बर्फ से ढकी रहती हैं, यानी इतनी बुलंदी है कि साल के 12 महीने इन पर बर्फ जमी रहती है। इन्हीं पहाड़ों में पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी K2 वाक़या है। ये चोटी दुनिया में बुलंदी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, यानी K2 सिलसिला हिमालय के पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी है। कराकरम के पहाड़ों के दरमियान गिलगित की वादी है। यहाँ दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और वादी बर्फ से ढक जाती है। इन्हीं बुलंद पहाड़ों में से पाकिस्तान ने अपने हमसाया मुल्क चीन की मदद से एक सड़क बनाई है जिसे शाहराए कराकरम या शाहराए रेशम कहते हैं। इस शाहरा की बदौलत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारत में इजाफा हो रहा है। शमाली और जनूबी पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के शमाली और जनूबी तरफ मरी, शुमाली बुलंद पहाड़ी सिलसिलों के जनूब में मरी और हजारा की पहाड़ियां वाक़या हैं। मरी, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, कागान, सवात और चतराल जैसी खूबसूरत वादियां इन्हीं पहाड़ों में वाक़या हैं। ऐसे लगता है जैसे जन्नत ज़मीन में उतर आई है। ये इलाके मुल्क भर से आने वाले लोगों को सैरो सियाहत की सहूलत देते हैं। कोहे सुलेमान का सारा पहाड़ी सिलसिला बंजर है। बारिश कम होने की वजह से यहाँ ज्यादा दरख्त नहीं उगते। बंजर उस इलाके को कहते हैं जैसे आप देख रहे हैं, पत्थर ही है, कोई दरख्त वगैरह नहीं है। अलबत्ता थोड़ी बहुत घास और कांटेदार झाड़ियां उगती हैं जिन पर भेड़ें और बकरियां पाली जाती हैं, क्योंकि भेड़ बकरियां शौक से ये झाड़ियां खा लेती हैं। कोहे सुलेमान के जनूब में कोहे कीरथार फैला हुआ है जो बलोचिस्तान को पंजाब से अलहदा करता है। कोहे सुलेमान के पार जाने के लिए पहाड़ों में कुदरती रास्ते हैं जिन्हें हम दर्रे कहते हैं। इनमें दर्रा टोची, दर्रा गोमल और दर्रा बोलान शामिल हैं। इस इलाके की बेशतर तजारत इन्हीं दर्रों के जरिए रास्ते होती है। तो प्यारे बच्चों, मुर्तफ़ा के बारे में पढ़ते हैं। सतह मुर्तफ़ा को इंग्लिश में प्लेटो कहते हैं। तो सतह मुर्तफ़ा सतह समुंदर से ऊंचाई पर होती है, लेकिन पहाड़ की तरह इसकी चोटी नहीं होती और इसकी ज़मीन काबिल काश्त नहीं होती। ये दो पहाड़ों के दरमियान भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, यानी जो समुंदर है उसकी सतह पे मैदान होते हैं और पहाड़ियां और पहाड़ ऊंचे होते हैं। तो ऐसे इलाका जात पाकिस्तान के दो हिस्सों में पाए जाते हैं, सतह मुर्तफ़ा पोठवार और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। तो सबसे पहले हम सतह मुर्तफ़ा पोठवार के बारे में बात करते हैं।
یہ سطح مرتفع پوٹھوار جو ہے دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان شمالی حصہ میں سطح مرتفع پوٹھوار واقع ہے۔ اس میں چکوال، جہلم، راولپنڈی اور اٹک کے اضلاع شامل ہیں۔ پوٹھوار کی سطح زمین برساتی نالوں اور بارشوں کی وجہ سے کٹی پھٹی ہے، اس لیے یہ زمین کاشت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ البتہ ان علاقہ جات سے معدنی تیل، گیس، نمک اور دیگر معدنیات ملتی ہیں۔ سطح مرتفع پوٹھوار کے جنوب میں کوہستان نمک کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ یہ دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے شروع ہو کر صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کم بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ جہلم، خوشاب اور میاں والی وغیرہ کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ آپ نقشے میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں نمک کی کان کھیوڑا سالٹ مائن واقع ہے۔ کھیوڑا سالٹ مائن جو ہے وہ تاریخی وہ ہے کان، اور یہ سکندر اعظم اور راجہ پورس کے مابین لڑی کی جنگ کے درمیان دریافت ہوئی، اور اسے انگریز مائننگ انجینئر ڈاکٹر وارتھ نے ڈیولپ کیا۔ آپ یہ کھیوڑا مائن کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بہت خوبصورت چیزیں بنائی گئی ہیں نمک سے۔ آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس کی سیر کرنے ضرور جائیں۔